आता है, यानी कि पारिश्रमिक। कंपनी को चलाने के लिए हमने जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो आपका होल टाइम डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, या आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल जितने भी पर्सन्स को डायरेक्टर अपॉइंट किया है, आपकी विमेन डायरेक्टर है, एडिशनल, ऑल्टरनेट, हमने बहुत सारे टाइप के डायरेक्टर्स पढ़े हैं। तो डायरेक्टर को कंपनी में उसकी सेवाएं देने के लिए हम क्या क्या पे करेंगे, किस तरह से पे करेंगे, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स में। तो बच्चे रेम्यूनरेशन में अब क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास जो आपके नोट्स में बुक में गिवन है वो की मैनेजरियल पर्सन्स लिखा हुआ है। की मैनेजरियल पर्सन्स यानी कि वो इम्पॉर्टेंट पर्सन्स जिनको आपने कंपनी के बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए अपॉइंट किया है। ये की मतलब इम्पॉर्टेंट, प्रबंधक वाले व्यक्ति, जिसमें आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो अब हम कहेंगे डायरेक्टर्स किसी कंपनी के मैनेजर्स हो सकते हैं या एजेंट्स हो सकते हैं। डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ना कि ये कंपनी के सिंपल एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि ये बाकी एम्प्लॉयज़ की तरह वो सब काम नहीं करते जो कि सिंपल एम्प्लॉयज़ करते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि डायरेक्टर्स को हमने जो कुछ भी पे करना है उसके लिए आपको कंपनीज एक्ट में दिए गए प्रोविज़न्स को फॉलो करना है। आपने आर्टिकल्स में जो कुछ लिखा है उन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने डायरेक्टर्स को पे करेंगे। तो अब हम कहेंगे कि जब भी किसी कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा रहा है तो डायरेक्टर्स कंपनी के ना तो सिंपल एम्प्लॉयज़ होंगे, ना वो सर्वेंट्स हैं, ना ही वो ऑफिसर्स हैं, जबकि उन्हें तो शेयर होल्डर्स ने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए अपॉइंट किया है। कंपनी के डायरेक्टर्स को उनके सर्विसेज के बदले में हमने जो कुछ भी पे करना है वो कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन किया जाएगा। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम डायरेक्टर्स को कुछ भी पे नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जितना डिस्क्राइब करे, जितना बताए, उतना पारिश्रमिक, उतना रेम्यूनरेशन हम डायरेक्टर्स को पे कर देंगे। डायरेक्टर को हमने जब भी कुछ पास देना है तो उसके लिए हमें रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और ऐसा प्रस्ताव कंपनी की साधारण सभा यानी जनरल मीटिंग में पास किया जाएगा। कंपनी के आर्टिकल्स में कंपनी नॉर्मली लिख देती है कि डायरेक्टर्स को आप उनकी सर्विसेज के बदले में क्या पे करोगे। अब आते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी ने डायरेक्टर्स को जो पे करना है उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है कि किसी भी डायरेक्टर को हम तब तक कुछ भी पे नहीं करेंगे जब तक हमारे आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ। अगर आर्टिकल्स में लिखा है, जो कुछ भी लिखा है वही पे करेंगे। अगर हमने आर्टिकल्स में लिखा ही नहीं है तो हम अपने डायरेक्टर को कुछ भी पे नहीं कर सकते। अगर आपने डायरेक्टर को आर्टिकल्स में लिखे बिना दे दिया, कंपनी से ऑथोराइज नहीं है वो पेमेंट, तो डायरेक्टर को दिया गया ऐसा मनी डायरेक्टर को कंपनी को वापस कर देगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा ही नहीं हुआ था। सेकंड केस हमारे पास आता है कि कंपनीज एक्ट की एक पर्टिकुलर सेक्शन ने बोला कि जो कुछ भी हमने रेम्यूनरेशन देना है, चाहे वो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, इनको हमने जो कुछ भी पे करना है वो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रस्ताव पास होना चाहिए। अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि आपने मैनेजिंग डायरेक्टर को कुछ स्पेशल पे करना है तो इसके लिए आपको एक विशेष प्रस्ताव पास करना है। अगर आप अपने मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को कुछ एडिशनल अमाउंट देना चाहते हो तो भी आपके आर्टिकल्स में ऐसा मेंशन होना चाहिए। अगर आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है तो आपको ऐसा मेंशन कराने के लिए विशेष प्रस्ताव पास करने की ज़रूरत है। आप अपने डायरेक्टर्स को जो कुछ भी रेम्यूनरेशन पे करोगे उसका जो आप निकालोगे कितना अमाउंट देना है वो सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब आप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, यानी कि चाहे आप डायरेक्टर को कर रहे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर को कर रहे हो, आप किसी एडिशनल, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, किसी को भी अगर पे कर रहे हो और वो पब्लिक कंपनी या पब्लिक कंपनी की किसी सहायक कंपनी का है, तो ऐसे पर्सन को जो कुछ भी आप पे करोगे, आपने इस फाइनेंशियल ईयर में जितने नेट प्रॉफिट अर्न किए हैं उसका आप मैक्सिमम सिर्फ 11% ही दे सकते हो। जैसे आपको याद है P&L अकाउंट आपने बनाया हुआ है,
कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में, उसमें हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाते थे। तो P&L में सबसे लास्ट में हम लिखते थे ना, टू मैनेजर कमीशन 5/105 करके। याद है बच्चे, ऐसे करते थे ना आप सबसे लास्ट में नेट प्रॉफिट्स जब निकालते थे तब। तो सेम केस वहाँ पे अब कंडीशन आती है कि आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो। आप जब आपकी कंपनी में, वैसे हम 5% देते हैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को या मैनेजर को, जो हम अमाउंट पे करेंगे रेम्यूनरेशन वाला, वो हमारा मैक्सिमम वैसे 5% होता है। लेकिन अगर किसी कंपनी ने एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर लगाए हुए हैं तो हम 10% देंगे। और किसी कंपनी ने टोटल जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं उन डायरेक्टर्स को ओवरऑल जो आप नेट प्रॉफिट का अमाउंट दे सकते हो, दैट इज़ ओनली 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। इससे ज़्यादा कंपनीज एक्ट रेम्यूनरेशन देने की परमिशन नहीं देता। अब बात आती है आपके पास आपके नेक्स्ट पॉइंट में, अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ या फिर किसी वित्तीय वर्ष में कम प्रॉफिट्स हुए हैं तो कंपनी डायरेक्टर्स को अपनी तरफ से कुछ भी पे नहीं करेगी क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है। लेकिन उस टाइम पे केंद्रीय सरकार की अप्रूवल से, उनकी सहमति से एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा और वो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति से हम अपने डायरेक्टर्स को पे कर देंगे। उसके बाद अगर गवर्नमेंट देखती है कि कंपनी के पास लॉसेस हैं या प्रॉफिट कम हो रहे हैं, तो अब इसके लिए कंपनीज एक्ट में पहले ये रूल था कि आपके पास जितने भी नेट प्रॉफिट कम है, पर्याप्त नहीं है, लॉसेस है, तो आप गवर्नमेंट से परमिशन लेके डायरेक्टर्स को पे करो। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ चेंजेस करके ये एक्ट बना था। पहले 1956 था, उसके बाद हमने चेंजेस किए, फिर नया एक्ट बनाया था 2013 और 2015 में इसमें भी अमेंडमेंट्स हुए थे। तो 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी ने डायरेक्टर्स को जब अपॉइंट किया है और वो टर्म कंडीशन शेड्यूल 5 में मेंशन थी, अनुसूची बोलते हैं इसको हिंदी में, यानी कि इसमें लिस्ट बनाते हैं कि आपको काम कैसे करने हैं। शेड्यूल 5 में अगर टर्म्स कंडीशंस के बेसिस पे आपने किसी डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया है और कंपनी को लॉसेज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको फिर से केंद्र सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी अपने अकॉर्डिंग अपने डायरेक्टर्स को पे कर सकती है। उसके बाद अगर आप अपने मैनेजिंग पर्सनस को कमीशन की फॉर्म में रेम्यूनरेशन दे रहे हो, वो आप दे सकते हो। लेकिन अगर कंपनी के लॉसेस हैं तो हम नहीं देंगे, ना तो कमीशन देंगे। जैसे आपने अभी आपने सबने येस किया कि वो जो आप 5/105 करते थे, नेट प्रॉफिट जब निकलता था डेबिट साइड पे, टू साइड पे हम लिखते थे अगर प्रॉफिट है तभी तो मैनेजर को कमीशन देंगे। नेट मान लो नेट प्रॉफिट मेरे 18,000 आ रहे हैं तो 18,000 कम करते थे 5/105। लेकिन अगर प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस है, तो हम मैनेजर को कमीशन भी नहीं देंगे। अगर किसी डायरेक्टर ने बोर्ड की मीटिंग को अटेंड करने के लिए कोई फ़ीस ली है तो वो फ़ीस हम उसकी वापस कर देंगे, चाहे कंपनी को लॉस भी क्यों ना हुआ हो। अगर किसी डायरेक्टर ने मीटिंग अटेंड करने के लिए कोई खर्चे किए हैं, कोई एक्सपेंसेस किए हैं, तो वो एक्सपेंसेस भी हम रीइम्बर्स कर देंगे, यानी डायरेक्टर को उसके वो पैसे वापस कर देंगे। और ऐसे रिटर्न किए गए एक्सपेंसेस को हम उसके रेम्यूनरेशन का हिस्सा नहीं मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आप किसी मैनेजर को जो भी रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो वो आप मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो, या फिर आप नेट प्रॉफिट का एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसे अभी हमने कहा 5%, और मैक्सिमम जो लिमिट है कंपनीज एक्ट 2013 में वो है हमारे पास 11%। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आप डायरेक्टर को स्टॉक नहीं दोगे। आपने किसी डायरेक्टर को जो कुछ भी पे करना है वो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग करना है, या तो लमसम पे करोगे मंथली या फिर एक पर्टिकुलर परसेंटेज। उसके बाद आपने जितना भी रेम्यूनरेशन पे करना है आपके इन उद्देश्यों के लिए, नेट प्रॉफिट्स आपके पास जितने भी हैं वो नेट प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन सेक्शन 198 के अनुसार की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई डायरेक्टर जो भी अमाउंट रिसीव कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको जितना अलाउड किया गया था या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना देने के लिए कहा था उससे ज़्यादा अगर वो ले लेता है बाय हुक और क्रुक, यानी किसी भी तरह से अगर डायरेक्टर उसको दिए जाने वाले पारिश्रमिक से ज़्यादा ले लेता है
तो उस टाइम पे डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उस मैनेजरियल पर्सन का दायित्व बनता है कि वो कंपनी को ऐसा अमाउंट वापस कर दे। और जब तक वो वापस नहीं कर रहा तब तक कंपनी उसके ऊपर केस नहीं करेगी, लेकिन वो कंपनी का ट्रस्टी बन के तब तक वो अमाउंट अपने पास रखेगा और जैसे ही उसकी कैपेबिलिटी होगी वो उस एडिशनल अमाउंट को वापस कर देगा। सारा वापस नहीं करेगा, जितना उसका बनता है उतना वो रख के बाकी एक्स्ट्रा वापस कर देगा। जैसे किसी डायरेक्टर को हमने जो पे करने थे वो अमाउंट था मान लीजिए 14,500, तो उसने अकाउंट्स में सेटलमेंट करके पूरे 15,000 अपने नाम से लिखवा लिए, क्योंकि उनके पास राइट्स है बिजनेस को मैनेज करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी वो मैनेज कर सकते हैं। तो वहाँ उन्होंने 15,000 लिखवा लिए, लेकिन जो एक्चुअल पे करना था दैट वाज 14,500। इस केस में जो 500 रुपये एक्स्ट्रा हैं, जैसे ही डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा इतना रेम्यूनरेशन था और उन्होंने ज़्यादा लगाया है, तो वो 500 रुपये उन्हें वापस करने होंगे। बच्चे ये एग्जाम्पल क्लियर है? यस मैम, यस मैम। उसके बाद हमारे पास आता है कि कंपनी ने ये जो कुछ भी पैसे वापस लेने हैं, कंपनी मना नहीं करेगी, केंद्र सरकार भी मना नहीं करेगी कि आप मत लो डायरेक्टर से। तो कंपनी इसके लिए अगर केंद्र सरकार कह रही है तो ही हम मना कर सकते हैं, अदरवाइज कंपनी किसी भी कंडीशन में डायरेक्टर से लिए जाने वाले इस एडिशनल अमाउंट को जो कि उन्होंने रिफंड करना है वो कभी भी मना नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है शेड्यूल 5, अभी हमने बात की थी। अगर शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग हमने उनकी शर्तों के अनुसार डायरेक्टर को अपॉइंट किया है तो हमें लॉस के केस में डायरेक्टर्स को मनी देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ले रहे हो, लेकिन शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग ही हमने अपॉइंट किया है, तो अगर किसी डायरेक्टर को दिए जाने वाले रेम्यूनरेशन में हमने कोई वृद्धि करनी है, इंक्रीमेंट लगाना है, तो ऐसा इंक्रीमेंट प्रॉफिट्स के केस में ही हो सकता है। अगर लॉसेस हैं तो चाहे शेड्यूल 5 में लिखवाओ, चाहे कंपनीज एक्ट में लिखवाओ, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछो, आपको उस कंडीशन में इंक्रीमेंट भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट्स ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हर लिस्टेड कंपनी को, लिस्टेड कंपनी जिनके सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, हर ऐसी कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में प्रेजेंट करना है कि डायरेक्टर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो उनके बाकी एम्प्लॉयज़ के कंपैरेटिवली कितने रेशो में, कितने अनुपात में आप दे रहे हो। उसके बाद अगर आप किसी कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर के बिहाफ पे या किसी भी मैनेजरियल स्टाफ के बिहाफ पे इंश्योरेंस ले लिया है, किस केस में, अगर कोई डायरेक्टर कहीं पे भी कोई डिफ़ॉल्ट करता है, उसने ट्रस्ट तोड़ा है, हमने किया था ना फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है कंपनी और मेंबर्स के बीच में, यानी तो उस विश्वास को अगर वो तोड़ देते हैं, कोई लापरवाही करते हैं डायरेक्टर्स, तो इस केस में कंपनी उन डायरेक्टर्स से कोई इंश्योरेंस ले सकती है। तो हम कहेंगे ऐसा इंश्योरेंस जो हमने उनसे लिया है उनकी लापरवाही के बदले में, वो उनके पारिश्रमिक का हिस्सा, उनके रेम्यूनरेशन का हिस्सा नहीं है। उसके बाद लेकिन अगर डायरेक्टर गिल्टी प्रूव हो जाते हैं, अब हम ना यहाँ पे दो कंडीशंस की बात करेंगे। मान लीजिए आप अपनी असाइनमेंट का ही एग्जांपल ले लो, आप असाइनमेंट बना रहे हो, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल सही लिखा है, पर अचानक से आपको पता नहीं क्या हुआ, आपकी मान लीजिए पेन आपके हाथ से गिर गया या पेन से इंक निकल गई, तो क्या आपने जान के किया? नो। आपका असाइनमेंट अगर किसी प्लेस पे ख़राब हो जाता है तो क्या आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है? नो, क्योंकि आपने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। तो ये इंश्योरेंस का केस यहाँ पे यही कहता है, अगर डायरेक्टर लापरवाही की वजह से कहीं पे फंस जाते हैं और कंपनी ने उस लापरवाही के बदले में उनसे कोई इंश्योरेंस ले लिया है, तो ऐसे इंश्योरेंस को उनको बाद में जो हम पे करेंगे टोटल रेम्यूनरेशन उसमें से काटा नहीं जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्टर फॉल्टी प्रूव हो जाते हैं तो हम उनको देने वाली रेम्यूनरेशन में से उसको कम कर देंगे। ठीक है बच्चे, जैसे मान लो मैं आपको कहती हूँ 10 पेज बनाओ, आपने 10 बना तो दिए, लेकिन जब सबमिट कराने का टाइम आया तो आपको कुछ लिखना था, आपने 1 पेज निकाल लिया, तो जानबूझ के किया ना आपने ऐसा, तो उन 9 पेजेस को सबमिट कराने के बदले में मैंने आपको फॉल्टी माना तो आपको देने वाले मार्क्स भी काट दिए जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई डायरेक्टर कंपनी से कोई कमीशन रिसीव कर रहा है, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो, ऐसे डायरेक्टर हमसे तभी कमीशन ले सकते हैं जब वो सिर्फ हमारी ही कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर हो। अगर कोई पर्सन किसी दूसरी कंपनी का भी है तो उसने वहाँ पे कोई उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्टर किसी कंपनी की डायरेक्टरशिप ले सकता है और वो मैक्सिमम थी 20 कंपनीज। याद है बच्चे, हमने पढ़ा था मैक्सिमम कोई डायरेक्टर 20 कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि अगर कोई मैनेजर, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर अगर किसी दूसरी कंपनी से भी कमीशन ले रहा है तो हम उसको अपनी कंपनी से भी डिसक्वालीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी हुई है। उसके बाद हमने ये जितने भी प्रोविज़न्स किए हैं, जो भी अभी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, अगर कोई भी पर्सन इन नियमों का पालन नहीं करता तो हम उसको फ़ाइन लगा देंगे। वो फ़ाइन कम से कम 1 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़। उसके बाद है रिकवरी ऑफ रेम्यूनरेशन इन सर्टेन केसेस। ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी डायरेक्टर ने कुछ एडिशनल अमाउंट ले लिया है, रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो उसको दिए जाने वाला रेम्यूनरेशन हम काट देंगे। किसी ने एक्स्ट्रा ले लिया है तो वो अमाउंट उसे वापस करना होगा। उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनी लिमिट फिक्स कर सकती है कि आपने कितना रेम्यूनरेशन देना है। तो कोई भी कंपनी जब डायरेक्टर्स को पे करेगी तो सबसे पहली कंडीशन कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से अपने डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे करना है। अगर शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया है तो शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी डायरेक्टर की परमिशन, डायरेक्टर्स को क्या पे करना है वो हमने पढ़ा है कि अगर लॉसेस हैं या प्रॉफिट्स कम हैं तो हम उनको पे नहीं करेंगे, या कितना अमाउंट पे करना है ये भी कंपनी के डिसीजन पे डिपेंड करता है। अब बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या जो कंपनी है वो क्या क्या डिसाइड करेगी। फर्स्ट, किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके बेसिस पे हम रेम्यूनरेशन पे करेंगे। दूसरा, रेम्यूनरेशन जो हमने उस व्यक्ति को देनी है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम उसका डिसाइड करेंगे। तीसरा, वो व्यक्ति हमारी कंपनी के साथ साथ दूसरी कंपनियों से भी कितना रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहा है। फोर्थ, उस व्यक्ति की पर्सनल क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस क्या कहती हैं, या फिर कंपनीज एक्ट में और जो कुछ भी लिखा हुआ है, इन सब तरीकों को ध्यान में रखकर ही कोई कंपनी या सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर को दिए जाने वाले रेम्यूनरेशन को डिसाइड कर सकती है। रिफंड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो सेक्शन 198 और 197 में हमने पढ़ा था कि अगर सॉरी बच्चे, कॉल आ गई थी। अगर किसी डायरेक्टर ने एक्सेस में कुछ ले लिया है, 2013 एक्ट के सेक्शन 197 और 198 में जो कुछ भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली हम डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे करेंगे। और अगर किसी डायरेक्टर ने एडिशनल अमाउंट या एक्सेस अमाउंट विड्रॉ कर लिया है तो उसके लिए हम उसको पेनलाइज नहीं करेंगे, यानी पेनल्टी नहीं लगाएंगे, बल्कि हम उसे टाइम देंगे कि वो उस एक्सेस अमाउंट को रिटर्न कर दे। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल फॉर रेम्यूनरेशन।